So, we have talk about the reasons for social responsibility. In this, the very first point is self-interest. Self-interest, uh, self-interest means कि बिजनेसमैन को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए सोसाइटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना मस्ट है. Here you can see that to survive and grow in society for long run, the business must come to the expectations of the members of the society. The way society is giving to the business what it requires, in the same way business must give society what it wants. कह रहे हैं कि बिज़नेस को लॉन्ग रन में सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए, रन करने के लिए उसको मेंबर्स की, कस्टमर्स की जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी डिमांड्स हैं, जो भी नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करना होगा. जिस तरह से सोसाइटी बिज़नेस को जो भी चाहिए उस तरह की वांट्स को फुलफ़िल करता है, सेम वे में बिज़नेस को भी चाहिए कि सोसाइटी को जो चाहिए उनकी वांट्स को वो फुलफ़िल करे. अब यहाँ पर देखिए, बिज़नेस कह रहा है कि सोसाइटी बिज़नेस को वो जो भी चाहिए बिज़नेस को वो प्रोवाइड करती है. मीन्स कि वर्कर्स, टाइप ऑफ लेबर्स, टाइप ऑफ वर्कर्स, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, जिस तरह के एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए सोसाइटी आपको प्रोवाइड कर रही है. आपको अगर मशीन को ऑपरेट करना है, वर्कर्स चाहिए तो दे कैन सप्लाई. अगर आपको स्किल्ड लेबर्स चाहिए वो भी आपको सप्लाई कर रही है. अनस्किल्ड लेबर्स वो भी हैं. तो कहने का मतलब सोसाइटी आपके बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए, लॉन्ग रन में स्मूथ रनिंग के लिए सोसाइटी हर वो लेबर या हर वो पॉसिबल जो भी आपकी नीड है बिज़नेस की वो आपको प्रोवाइड कर रहा है. उसी तरह से बिज़नेस को चाहिए, ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर्स या वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ या सोसाइटी ऑल ओवर, ये किसके मेंबर्स हैं, कम्युनिटी या सोसाइटी के मेंबर्स हैं. तो सोसाइटी और कम्युनिटी को वो सारी उनकी डिमांड्स, उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें दें जो उनकी डिमांड और नीड को फुलफ़िल करें. मीन्स द सोशल वेलफेयर. तो ये है आपका सेल्फ इंटरेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस. कह रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेल्प से बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेटर इन्वायरमेंट देती है. अब आप सोचेंगे कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को कैसे बेटर इन्वायरमेंट दे सकती है. येस, दे प्रोवाइड, दे कैन गिव द बेटर इन्वायरमेंट. हाउ? अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करेंगे तो जो कस्टमर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज़ होगा. तो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगा. अब जो आपको वर्कर्स मिलेंगे वो बेटर वर्कर्स होंगे जो पहले से ज़्यादा कुछ बेटर वर्क करेंगे. तो इन्वायरमेंट कैसा हुआ? बेटर इन्वायरमेंट. देखिए लास्ट लाइन में बोल भी रहा है, द लेबर विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी, the customer will be of better quality and society will be better, so better opportunities for business will be available. अब जो आपको वर्कर्स या कस्टमर्स मिलेंगे वो बेटर क्वालिटी के मिलेंगे. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनका सोशल वेलफेयर हुआ है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कुछ इम्प्रूव हो गया है, कुछ बेटर हो गया है. तो आप बिज़नेस को जो वर्कर्स या कस्टमर्स मिलेंगे वो बेटर वे में होंगे. तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को एक बेटर इन्वायरमेंट देती है. नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज. पब्लिक इमेज मीन्स द रेप्यूटेशन. तो पब्लिक इमेज मीन्स रेप्यूटेशन. हम क्यों कहते हैं कि इस बिजनेसमैन की मार्केट में या कस्टमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अच्छी इमेज है, इस बिज़नेस की आजकल बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है या बहुत अच्छी गुडविल है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है तो उसके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड होंगे, उसके वर्कर्स भी सेटिस्फाइड होंगे,
उसके जो कस्टमर्स हैं वो भी उनसे सेटिस्फाइड होंगे। अब जब ये सारे लोग जब उनसे सेटिस्फाइड होंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी निगाह में, इनकी जो वर्कर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, इनकी निगाह में बिज़नेस की अच्छी एक इमेज बन जाएगी, अच्छी एक रेप्यूटेशन बन जाएगी। अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स सब तो उसी सोसाइटी से आ रहे हैं। तो जब ये सब सैटिस्फाइड हैं हमारे बिज़नेस से, या हमारे बिज़नेस की जो भी हमारी पॉलिसी है उनसे, तो जब ये सब सैटिस्फाइड होंगे तो क्या होगा, इनकी निगाह में बिज़नेस की अच्छी एक इमेज होगी, अच्छी एक रेप्यूटेशन होगी। तो इसके लिए भी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छी इमेज बनाने की क्या हम कर सकते हैं? हम कस्टमर्स के लिए रीज़नेबल रेट पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करें, और हमें ज़रूरत है कि वर्कर्स को हम फेयर वेजेस दें, टाइम पे उनको वेजेस दें, अच्छी वर्किंग कंडीशंस दें, प्रॉपरली उनको मोटिवेट करते रहें, टाइम टू टाइम उनको इंसेंटिव्स दें, कस्टमर पे से ज़्यादा हाई रेट चार्ज ना करें, रीज़नेबल रेट पे दें। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं जो एक बिज़नेस को अच्छी इमेज देती हैं। ठीक, नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हर बिज़नेस, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बिज़नेस में इंटरफेयर करती रहती है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का राइट है। भाई, आप किसी कंट्री में, किसी एरिया में अपने बिज़नेस को आपने सेटअप कर रखा है, तो वो गवर्नमेंट के अंदर ही तो रजिस्टर्ड है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये राइट है कि टाइम टू टाइम उस बिज़नेसमैन या बिज़नेस में इंटरफेयर करे, या आपकी जो डिसीजंस हैं वो आपको इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन अपने बिज़नेस से भी रिलेटेड आसानी से या जल्दी से ले पाएँ। उसके लिए भी गवर्नमेंट को आपको परमिशन चाहिए। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस बिज़नेस में लगे रहते हैं। जैसे कि इसमें बुक में भी आपके इंक्लूड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप सब ने सुना होगा। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लगाया गया? क्योंकि टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, ताकि कोई हाई चार्ज ना कर सके, कोई उनको मिस इंटरप्रेट ना कर सके, हाई रेट चार्ज करके उनके साथ धोखाधड़ी जिसको बोलते हैं, वो चीज़ ना कर पाए। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। तो ये टाइम टू टाइम बिजनेसमैन को में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहती है। अगर बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कंट्रीब्यूट करता है तो सोसाइटी, कम्युनिटी, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स सबका उनको सपोर्ट रहेगा, और जो गवर्नमेंट के जो बीच के इंटरफेरेंस हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अवॉइड हो पाएगी। बिजनेसमैन के ये जब सपोर्ट में रहेंगे लोग, तो ये जो चीज़ है, इंटरफेरेंस वाला जो चीज़ है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। जैसे ब्लैक मार्केटिंग है या एडल्ट्रेशन है, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है तो एक फ़ायदा तो ये भी हो गया। नेक्स्ट इज सोशल पावर। सोशल पावर में कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन के अंदर ऐसी पावर्स रहती हैं कि वो चाहे तो वो पूरी इकनॉमी को चेंज कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ उसके हाथ में है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखकर वो अनएम्प्लॉयड जो लेबर्स हैं या अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, उनको एम्प्लॉयड कर सकता है। अब जो वो पैसा नहीं कुछ कमा रहे थे, अब वो एम्प्लॉयड हो गए, पैसे कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ, कुछ ना कुछ उनकी जो लिविंग है उसमें चेंजेस आए, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? हर पर्सन टू पर्सन कैलकुलेट की जाती है। मान लीजिए 5 लोग हैं, वो स्किल्ड हैं, they have the knowledge but they don't have the work. If businessmen give the vacancy, give the employment to these 5 persons, they got job, and now they have the salary, they have the money, and the standard of living will be increased. तो ये क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट हुआ, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट हुआ, तो अब क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ये पावर्स हैं बिजनेसमैन के पास। लेकिन याद रखिएगा, इसमें इस चैप्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस से भी, और एक लाइफ का एक्सपीरियंस भी हम आपको बता रहे हैं कि जिसके पास पावर्स हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अब फैमिली का जो मेन मेंबर होता है, बहुत सारे लोगों को जो मेन मेंबर होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल,
जो घर को पूरा होल्ड किए रहता है, जिसका कंट्रोल रहता है, मेन मेंबर, मेन एल्डर पर्सन। तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो, और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको नहीं पसंद आते हैं या नहीं पसंद होते हैं, लेकिन बाद में जाकर रियलाइज़ होता है कि नाउ दैट वाज द गुड। ठीक। तो कई बार ऐसी होती हैं, उनके पास पावर्स होते हैं कि वो फैमिली से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन जहाँ पावर्स हैं उनके साथ साथ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या करेंगे, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, वही एल्डर पीपल। तो यहाँ क्या है, पावर है तो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम विद दिस, किसी बिजनेसमैन के पास पावर्स हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पावर अगर है इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करने का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने का, तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करें। पावर अगर है अपने लेबर या वर्कर्स को यूज़ करने का, उनसे काम करवाने का, तो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, the responsibility to contribute in the society, to contribute in the community। और अगर कोई बिजनेसमैन इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है, इसको अगर इम्बैलेंस करता है, तो फिर वो पावर्स जो उनके पास हैं वो भी उनसे ले लिए जाते हैं। इन्हीं को हम कह रहे हैं सोशल पावर। ओके, नेक्स्ट इज रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रिसोर्सेज जो कि बिजनेस को सोसाइटी से मिल रहे हैं, लाइक टैलेंट्स, टैलेंट्स whose talents, talents of the skilled laborers, talents of the skilled workers, talents of the skilled employees, ये उनको बिजनेस को रिसोर्सेज कौन दे रहा है, सोसाइटी। मनी मीन्स प्रॉफिट, कहाँ से मिल रहा है, कस्टमर से। टेक्निकल एरियाज मीन्स टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्नोलॉजी को अपडेट करने वाले जो डिपार्टमेंट्स में लोग हैं वो कौन हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज उनको कहाँ से मिल रहे हैं, दे हैव द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से ये सारे उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो इन रिसोर्सेज का यूज़ करके बिजनेस कई सारे प्रॉब्लम्स को जो सोसाइटी में है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देकर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इन केस ये रिसोर्सेज का यूज़ करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में या प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है, तो ये रिसोर्सेज भी इनसे वापस लिए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज की जो पावर्स हैं या रिसोर्सेज जो इसमें यूज़ होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। आपने अगर देखा होगा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिज़नेस ने जैसे स्ट्राइक होती है, ठीक है, स्ट्राइक में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी बात, ट्रेड यूनियंस जो होते हैं वो अपनी बात पढ़े रहते हैं, वर्कर्स अपनी बात पढ़े रहते हैं, और बिजनेसमैन कहते हैं कि नो आई विल नॉट डू दिस, तो वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं। अगर आपने उनकी मांग पूरी की तो दे विल डू द वर्क, अदरवाइज नॉट। तो बस ये वही चीज़ है, स्ट्राइक तो नहीं होती है, लेकिन जो रिसोर्सेज उनको सोसाइटी से मिल रहे हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करके जो सोसाइटी से की उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बिजनेसमैन अगर चाहे तो वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए या कहीं पर भी वर्कर्स या लेबर्स को जो अनएम्प्लॉयड है और स्किल्स हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन से होती हैं आप सबको पता है। सोशल प्रॉब्लम्स मीन्स pollution, sanitation, lack of water, lack of electricity, discrimination, creation of unsafe workplaces, these all are the social problems। पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, कहीं पर लाइट की प्रॉब्लम है, कहीं वाटर की प्रॉब्लम है, या डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स बॉयज़ एंड गर्ल्स कि बॉयज़ को एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है, गर्ल्स को नहीं मिल रही है, तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, ये हर एरिया में है। दीज आर कॉल्ड सोशल प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी से ही निकल के आ रही हैं। तो बिजनेस को चाहिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो क्या करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। देयर इज़ अ मोरल आर्ग्यूमेंट दैट बिजनेस हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स को उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज
It helped in creating those or in perpetuating those problems. Businessmen must take initiative to solve social problems because these are created as a result of business operations. बिजनेसमैन को ये सारी जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे कुछ पार्ट में इनको ये बिजनेस प्रॉब्लम्स को सोशल सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं तो जो वर्कर्स आ रहे हैं उसी सोसाइटी से आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं उसी सोसाइटी से आ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उसी सोसाइटी से आ रहे हैं. इफ़ दे आर नॉट हेल्दी, if their body are not healthy, if their mind are not healthy, if they don't have the proper situation, proper condition, working condition, so what's the result? They don't want to do the work. ठीक है, तो ये सारी वजह होती है जिनकी वजह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना हर बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू कंट्रीब्यूट इन अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया है कि हर एक बिजनेसमैन को 2 to 5% इतना अपना प्रॉफिट का पार्ट सोशल वेलफेयर में या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना ही करना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.